नमस्कार। के एल ओझा एडवोकेट अधिवक्ता। मैं आज आपको महिलाओं से संबंधित एक कानून है जिसको कहा जाता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये 2005 से ये कानून आया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पहले भी है और भी कानून है और जिसके तहत महिलाओं के राइट्स की सुरक्षा है और भी सुरक्षा दी गई है। और ये स्पेशल कानून महिलाओं का के लिए निकला जो किसी भी उम्र की महिला हो और उसके लिए ये प्रोटेक्शन का एक हुआ। अक्सर अभी भी समाज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार कुछ ज़्यादा है और कुछ मानसिकता है, पुरानी मानसिकता है। हम उनको नहीं चाहते हैं कि बहुत फ्री हों, बहुत खुलकर बोले, समाज में शिरकत करें। ऐसा कोई अगर करता है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग इसका अपोज करते हैं। अपोज करने का भी ढंग अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से लोग अपोज करते हैं, जिसमें बोल करके अपोज होता है, कुछ नाराज़गी के साथ अपोज होता है, कुछ टॉर्चर के साथ अपोज होता है। तो ये जो लोगों का विरोध है वो अलग अलग तरीके से औरतों पे काबिज होता है। तो ये विरोध न रहे और इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलती रहे, इसके लिए यह कानून लाया गया। और यह कानून जो है कोई बहुत बड़ी मुकदमेबाजी नहीं है, यह एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन है जो केंद्रीय सरकार द्वारा इसे लाया गया है। राज्य सरकारें इसे अपने राज्य में लागू करती हैं और की हुई हैं, सारे राज्य में इसको लागू किया जा चुका है और आम बोलचाल की भाषा में लोग इसको घरेलू हिंसा से समझ जाते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ। तो इसमें होता क्या है कि सरकार जो है कुछ एजेंसीज तय की है, कुछ लोगों को अपॉइंट की है जिनको वो कहती है कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है। प्रोटेक्शन ऑफिसर में कोई भी हो सकता है, थाना इंचार्ज भी हो सकता है, कोई सरकारी कर्मचारी जो है VLW या ऐसे करके जो भी है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने नोमिनेट की है तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं। और जैसे कि आपका कोई प्राइवेट संस्था है जो लोगों के लिए काम करती है, निजी संस्था, और तो उनको भी अगर यह अधिकार मिला हुआ है तो वो भी ये काम कर सकते हैं। इसमें करना क्या है या होता क्या है कि जो भी महिला किसी भी सूरत से, चाहे वो मॉनेटरी फंड को लेकर के हो, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर को लेकर हो, चाहे मेंटल टॉर्चर को लेकर हो, चाहे गेस्चर पोस्चर से उसके ऊपर मतलब टॉर्चर हो या विरोध हो, जो भी हो, तो मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई कार्रवाई लोग करते हैं तो उसके लिए उसे प्रोविजन बनाया गया है जिसमें वो अपना इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकती है। और जैसे ही प्रोटेक्शन ऑफिसर को इसकी सूचना देंगी तो वो जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी रहेंगे उसमें पूरी जांच करेंगे और उसका जो है रिपोर्ट नियरेस्ट जो भी आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ ये रिपोर्ट जाएगी और मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेंगे अपने हिसाब से, फिर उसमें कॉल करके पूछेंगे, देखेंगे और इसमें महिला अपना जो अधिकार है उसके बारे में वो बात करेंगी कि हमारे ये इस अधिकार का हनन हुआ है या इस अधिकार का हनन हो रहा है। तो मजिस्ट्रेट उस चीज़ को समझेंगे और समझने के बाद उसमें औरत को हिफाजत करेंगे। इसमें कई तरह का है ऑर्डर मजिस्ट्रेट जो है पास कर सकते हैं और पास कर भी रहे हैं। आज समाज में ये बहुत नॉर्मली एप्लीकेबल हो चुका है और हम चूंकि ये इसलिए बता रहे हैं कि हर आम महिला जो है इसको समझे, महिला के साथ साथ इसे पुरुष भी समझे, क्योंकि कई मर्तबा क्या होता है कि पुरुष अनजाने में भी बहुत सारी बातें कर जाया करते हैं और उनको लगता है कि ये उनका हक है और ये ऐसा बोल रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको भी यह देखना है कि उनका कर्तव्य क्या होता है एक महिला के प्रति, उसको कैसे रिगार्ड करना है, कैसे उसके लिए सारा चीज़ मैनेज करना है और कैसा ऐसा कुछ काम ना करें जिससे कि महिला आहत हो। और ये कई तरह का होता है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के रिपोर्ट होती है या जो भी कार्रवाई होती है उसके आधार पर
मजिस्ट्रेट जो हैं उसमें कई तरह का आदेश पारित कर सकते हैं, प्रोटेक्शन का ऑर्डर पार कर सकते हैं, कोई मॉनेटरी रिलीफ उनको दे सकते हैं, या कस्टडी का जहां मामला, कई मामलों में बच्चे को औरतों से लोग जुदा कर देते हैं या मिलने नहीं देते हैं या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो उसमें भी उसको कस्टडी ऑर्डर मिलेगा। प्लस कितनी मर्तबा ऐसा होता है, क्योंकि महिलाएं तो अपना घर छोड़ के जाती हैं तो उनको उस घर में मतलब सही इज्जत के साथ नहीं रखा जाता है, कहीं किनारे फेंक दिया जाता है या नेगलेक्ट करके रखा जाता है। तो ऐसे हालात में रेजिडेंशियल ऑर्डर भी उनको मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मतलब इसके अलावा भी अगर मजिस्ट्रेट ऐसा समझते हैं कि इनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए तो वो कंपनसेशन भी दे सकते हैं, इतना मिनिमम है। और ये जो है इससे ज़्यादा भी आदेश पारित कर सकते हैं, और राज्य सरकार भी अपना इसमें अगर एनहांसमेंट करती है तो उनको मिल जाएगा, केंद्र सरकारें भी करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि क्या इसमें लंबी प्रक्रिया चलती है, ये बहुत समझने वाली बात है। समझने इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास बहुत समय नहीं है और ना ही उनके पास इतने साधन हैं। तो संविधान के तहत ये प्रोविजन, यह कानून लाया गया और ये त्वरित कार्रवाई के लिए रखा गया कि चूंकि उनका जो है प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन उनको तत्काल मिले, इसलिए इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं चलती है। ठीक है, जैसे हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हियरिंग स्टार्ट होने के 60 डेज के अंदर ये जो घरेलू हिंसा का जो मामला है वह निष्पादित हो जाया करता है। मजिस्ट्रेट जो है इसमें अपना आदेश पारित कर ही देंगे, क्योंकि उनको कर देना है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं चलानी है कि 2 साल 3 साल या तारीख पे तारीख, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इससे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है कि बहुत अदालत दौड़ना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी मामला है, मान लीजिए बहुत सी महिलाएं जो हैं कार्य करती हैं, काम करती हैं, उनके वर्किंग प्लेस पे जाके उनके हस्बैंड जो हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, या कोई भी मेल पर्सन जो है उनको डिस्टर्ब करता है, उस जगह उसको ह्यूमिलिएट करता है, क्योंकि वो महिला से संबंधित होता है, इसलिए और लोग भी कुछ नहीं उतना बोल पाते हैं, चूंकि उनको वहाँ जलील करके निकल जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं जिसको आम तौर पे समाज जो है उसको रेसिस्ट नहीं कर पाता है। कहता है अच्छा कौन है भाई, तो फलाने का अपना आदमी था, अपना आदमी बोल करके इस तो नहीं, इसमें जो है आदेश मजिस्ट्रेट कर सकते हैं और उनको करने का राइट भी है। और वो देखेंगे कि जो महिला अपना काम करती है, जहाँ से 2 रुपया का वो अपना उपार्जन करती है, तो वो सुरक्षित ढंग से कर सके, सम्मान पूर्वक वह कार्य कर सके, उसमें उसको कहीं परेशानी ना हो सके। तो ये एक चीज हुआ। मान लीजिए कोई महिला कोई कार्य नहीं कर सकती है, तो उसके पास फंड कहाँ से आएगा? तो फंड उसके जो संबंधी होंगे वो जो है उसको मॉनेटरी रिलीफ नहीं देते हैं, जो उसका हक बनता है नहीं देते हैं। तो ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट जो है आदेश पारित कर सकते हैं कि उसे जो है वह हक मिलेगा, फिनेंशियली हक मिलेगा, रुपये पैसे की जो आवश्यकता उसे पड़ती है वो उसे प्रदान करने का आदेश मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर उसके बच्चे को उससे दूर रखा गया है तो बच्चे को उससे मिलाने के लिए भी, बच्चे से मिलने के लिए भी, बच्चे को अपने पास रखने के लिए ये आदेश पारित कर सकते हैं। मतलब ये जो है बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, सिंपल प्रक्रिया है, बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें मान लीजिए अगर महिला सक्षम नहीं है तो वह एक LSA एक्ट उसको कहते हैं, जिसमें वह अपने मैटर को बता सकती है, तो वहाँ उसको एक अधिवक्ता भी मिल जाएगा, जो अधिवक्ता उसके हक को रखेगा, बात करेगा, अदालत में रखेगा, चाहे और जगहों पर रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास सक्षम नहीं है तो वह अदालत में नहीं जा सकती है, अदालत में भी जा सकती है। मध्यस्थता के लिए भी वहाँ अपना आवेदन दे सकती है, वहाँ मध्यस्थता में भी अगर मामला सुलझ जाता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुलझता है तब तो मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करके अपना आदेश पारित करेंगे ही। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। महिलाओं को यह अपना हक बहुत
कायदे से समझना होगा और इसके लिए बैठने के लिए और अपनी तकदीर पे कोसने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो अपना प्रयास करेंगे और उनको ये हक मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, ये आवश्यक है कि आप इसमें ये भी कर सकती हैं कि मान लीजिए जो पुरुष है वो उसी मकान में रहता है जहाँ ये महिला रहती है। ये मकान उसका अपना है, ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसी रेंट मकान में भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी वह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में बता सकती हैं, मजिस्ट्रेट को कह सकती हैं कि ये यहीं रहते हैं और इस तरह से हमको तंग कर सकते हैं। तो अगर अदालत ऐसा महसूस करे तो उनको वहाँ से हटने का भी बात रख सकती है। मतलब अदालत उस घर से उनको अलग कर सकती हैं, उनको बाधित कर सकती हैं कि आप वहाँ ना जाएं। जैसे आप वर्किंग प्लेस पे वुमेन के जा करके जो ह्यूमिलेट करते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत माइन्यूटली अदालत देखती हैं और बहुत जल्दी आपको इसमें फैसला मिलेगा, ऐसा आप मान के चलिए। अगर आपके पास वकील हैं तो आप उस वकील का सहारा ले सकती हैं, क्योंकि वकील जो हैं वो आपकी बातों को अच्छे ढंग से रखने में सक्षम होते हैं और वो आपकी बात को रख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप को प्रताड़ित ना होने दें, क्योंकि लोग तो प्रताड़ित कर देते हैं और आप उसे सामान्य बात समझ लेती हैं, तो ये आपके लिए आपका अपना नुकसान है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और मेरी यही कामना रहेगी कि आप सभी सुरक्षित रहें, आप लोग को किसी भी किस्म की कोई परेशानी कभी भी नहीं हो। और कोई बात अगर छूट गई हो, कुछ और जानना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा जहाँ तक हमसे हो सकेगा और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।